हेलो माय लवली मॉलिक्यूल्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं अनुभा गौड़, आप सबकी केमिस्ट्री मास्टर टीचर एट वेदांतु। और आज आपके लिए संडे धमाका लेके आई हूँ। आपको पता है जनरली अगर आप मेरे लेक्चर फॉलो करते हो, मैंने संडे को आपके लिए एक स्पेशल सीरीज शुरू की आप लोगों के डिमांड पे कि हर एक चैप्टर का वो डिफिकल्ट सवाल बता दो मैम कि नीट का लेवल कहाँ तक जा सकता है चैप्टर वाइज। तो हम 11 से स्टार्ट कर लिए हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का। जो मुश्किल सवाल था वो हमने पिछले संडे किया था। तो आज हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम का जो अब तक का सबसे मुश्किल सवाल आया है वो कर लेते हैं। मैंने काफी छानबीन की और ये कंक्लूजन निकला बच्चों के जनरली इस चैप्टर से जो सवाल आते हैं ना डायरेक्ट ही आते हैं, क्योंकि ये चैप्टर अपने आप में इतना डिफिकल्ट है। अगर मुश्किल कैलकुलेशन का सवाल दे देगा नीट के पेपर में एनटीए, तो आपको सवाल करने में उसी में काफी सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, बट आपको 180 सवाल करने हैं एट द एंड। तो इसीलिए कैलकुलेशन वाइज बहुत हैवी नहीं रखते, लेकिन ये वाला सवाल कैलकुलेशन लेवल पे थोड़ा सा हैवी था। वैसे डिफिकल्ट नहीं था लेकिन कैलकुलेटिव पार्ट पे डिफिकल्ट था। तो कैसे उसको अप्रोच करना है मैं बता दूं, ताकि आप ढंग से अपनी प्रिपरेशन को, नीट की प्रिपरेशन को साथ साथ एनहांस कर सको कि किस लेवल पे पढ़ना है। बाय द वे एनसीईआरटी की काफी प्रॉब्लम इससे तो टफ है, तो मैं आपको बता दूं इट वोंट बी वेरी डिफिकल्ट, ओके। बट मजा आएगा करने में अगर आपको अप्रोच समझ आ गई तो चलिए मेरे साथ करते हैं। बट मीनवाइल थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना तो बनता है। वीडियो को लाइक कौन करेगा? जल्दी से थम्स अप बटन दबा दो, हाई फाई दे दो, और नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नहीं करोगे तो सारे ऐसे सेशन मिस कर दोगे तो सोचो कितना लॉस हो जाएगा। यहाँ पे अभ्यास सीरीज चल रही है, नीट अभ्यास, जिसमें हम हर एक चैप्टर पे की आपको एनसीईआरटी डिकोड कर रहे हैं। 2 पार्ट में ले रहे हैं हर एक चैप्टर को। एनसीईआरटी डिकोडिंग चल रहे हैं, सवाल लगा रहे हैं। फिर एनसीआर अगला जो सेशन होता है उसी के एनसीईआरटी के सवाल लगते हैं। तीसरा सेशन होता है जितना पढ़ा है उसके नीट के सवाल लगते हैं। तो फुल टू धमाका यहाँ पे हो रहा है कि आपकी नीट की प्रिपरेशन सुपर स्ट्रेंथन हो जाएगी अगर आप इसको फॉलो कर रहे हो तो। यस, तो बस मिस मत करो, हर एक लेक्चर सुपर इंपॉर्टेंट है। आप सब्सक्राइब जरूर कर लो चैनल को, राइट? तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी कि भाई ये सेशन चल रहा है। सॉल्व किया जाए बच्चों। चलो फिर किस बात का वेट। सवाल ये एआईपीएमटी, पहले एआईपीएमटी ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट के नाम से जाना जाता था। 1996 का आया हुआ सवाल है ये। सवाल पढ़ते हैं क्या है। व्हाट विल बी द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लाइन इन बाल्मर सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रम। जनरली आपका जो स्पेक्ट्रम हम पढ़ते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं। अब ये बाल्मर सीरीज क्या है पहले ये डिकोड करते हैं। मान लो ये एक एटम है, एक एटम के अंदर क्या होते हैं बच्चों, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, है ना। ये चलता जाता है चलता जाता है। ये पहला ऑर्बिट, एन की वैल्यू 1, एन की वैल्यू 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ठीक है। तो बाल्मर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बोला कि जब भी तुम ये मल्टी इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करें, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी की बात करें, कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी हाईली एक्साइटेड स्टेट से रेस्ट पे आके इस वाले ऑर्बिट में आ जाता है, सेकंड वाले ऑर्बिट में, तो जो सीरीज ऑफ लाइन ऑब्जर्व होगी, क्यों होगी, हाई एक्साइटेड स्टेट से वो नॉर्मल अपने ग्राउंड लेवल पे आ रहा है तो एनर्जी निकालेगा। जो वो एनर्जी निकलती है वो मुझे बैंड्स की फॉर्म में दिखाई देती है, क्लोज लाइंस की फॉर्म में। और वो जो लाइन है वो बाल्मर ने बताई थी, तो बाल्मर सीरीज के नाम से जाना जाता है। और वो जनरली मुझे विजिबल लाइट के स्पेक्ट्रम में दिखाई देती है, जिसकी वेवलेंथ थी अप्रोक्सीमेटली इस वाले बैंड में, दैट इज 400 से 700 नैनोमीटर, तो उसमें दिखाई देगी। अगर आपको कई बार एलिमिनेशन करने हो ना कुछ ऑप्शन को, अगर विजिबल लाइट में नहीं है बाल्मर सीरीज में, तो वो ऑप्शन वैसे हटा सकते हो। बट ये सारे इसी रेंज में आते हैं जो मैंने लिखी है, तो अब इसमें ऐसे तो कोई एलिमिनेट नहीं होगा। तो फिर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या है बच्चों, कि मैं अपने किस एनर्जी लेवल से सेकेंड एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन को लेके आ रहा हूँ, ये जानना बहुत जरूरी है। लेके आ रही हूँ ये जानना जरूरी है। क्या कोई हिंट गिवन है? What will be the longest wavelength line in Balmer series of spectrum? Longest wavelength line हमें निकालनी है। तो बच्चों तुम्हें पता है एनर्जी होती है hc अपॉन में लेमडा। अगर मुझे लेमडा मैक्सिमम चाहिए, उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा चाहिए, तो तभी होगा जब एनर्जी लेवल मिनिमम होगा, कि वो इलेक्ट्रॉन मिनिमम एनर्जी लेवल से आ रहा हो। और वो कभी पॉसिबल है, अगर ये 2 है तो वो 3 से आ रहा हो तभी पॉसिबल है, क्योंकि तब एनर्जी लेवल मिनिमम होगा। देख ही रहे हो, तो जो वेवलेंथ निकलेगी वो मैक्सिमम वेवलेंथ निकलेगी, ठीक है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकलेगी, मतलब वो मुझे निकालना है। तो ठीक है, फॉर्मूला तुम सबको पता ही है। रिडबर्ग ने, बाल्मर ने फॉर्मूला दिया था, लेकिन रिडबर्ग ने उस फॉर्मूला को थोड़ा सा इनहांस किया था अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन। ये 1 अपॉन लेमडा
इज इक्वल टू आर एच योर रिडबर्ग कांस्टेंट जेड स्क्वायर, ये आपके किसको बताता है, एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व करता है तो जेड की वैल्यू 1 लिख लो। फिर है 1/n1 स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर। n1 है कि भाई हाँ कहाँ पे आना है उस इलेक्ट्रॉन को, फाइनल डेस्टिनेशन क्या है उसका। n2 क्या बता रहा है भाई, कहाँ से आया है वो, कहाँ से आया है कहाँ को जाएगा। ठीक है, तो बस n1 की वैल्यू मुझे पता है 2 है, n2 की वैल्यू पता है 3 है, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू पता है, ये पता है, ये निकाल लेंगे। राइट, तो चलो निकालते हैं। 1/λ रिडबर्ग कांस्टेंट 109677 सेंटीमीटर इनवर्स, z की वैल्यू 1 है, 1/2 का स्क्वायर विच इज 4, 1/3 का स्क्वायर विच इज 9, यही होगा। तो 109677 1 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 9 - 4/36, है ना, यही होगा ना 9 - 4/36। तो देखो 5/36 आ गया। इसको सॉल्व करो, करो जरा। ये आएगा डिवाइडेड बाय 36, ये आएगा बच्चों, मैंने आपके सामने सॉल्व किया है नॉर्मल बेबी स्टेप्स के फॉर्म में। अब इसको डिवाइड करके बताओ क्या आएगा। 54838 डिवाइडेड बाय 36, व्हाट विल बी द वैल्यू दैट विल कम हियर, जल्दी से मुझे बताओ। कम ऑन बच्चों, आई नीड द वैल्यू ऑफ दिस सब्सटेंस। मैं आपको कैलकुलेट करके बता देती हूँ, इट विल बी 15 to 32.9। ठीक है, इट विल बी 15 to 32.9 समथिंग, और ये क्या आया है 1/λ की वैल्यू। ठीक है, आंसर है आगे सेंटीमीटर इनवर्स। इसको और आसान बनाने के लिए मैं डेसिमल पॉइंट को हटा दूं, 9 है तो एक वैल्यू इसमें ऐड हो जाएगी, तो 15 to 33 सेंटीमीटर इनवर्स, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो मेरी 1/λ की वैल्यू है 15233 सेंटीमीटर इनवर्स। मैं इसको मीटर इनवर्स में चेंज कर लूं, मुझे आंसर नैनोमीटर में चाहिए, एंड बाय द वे अभी तो 1/λ निकाला है, तो मीटर में कैसे चेंज करूं, 10⁻² से मल्टीप्लाई करके करेंगे। क्यों करेंगे भाई, सेंटीमीटर में मीटर कितने होते हैं 10⁻², मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, सेंटीमीटर में लिखोगे तो वो 10⁻² हो जाएगा, ये मीटर में चेंज हो गया। अब मुझे चाहिए लैम्डा की वैल्यू, चाहिए कि नहीं, चलिए बहुत अच्छी बात है। फिर अगर मैं लैम्डा लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा 1/this हो जाएगा। कि चलो मैं इस स्टेप को भी बाद में कर लेती हूँ और कैलकुलेशन को और आसान बनाने की कोशिश करते हैं। मेरा आंसर सेंटीमीटर में आ गया, सेंटीमीटर इनवर्स। लैम्डा क्या हो जाएगा 1/15233, सेंटीमीटर इनवर्स ऊपर चला जाएगा सेंटीमीटर, क्योंकि जो वेवलेंथ है वो किस में आती है, मीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, ये सब लेंथ वाली यूनिट है, तो वो सही हो गया। अब आंसर इतना ठीक है, बस अब मुझे इस वैल्यू को किस में लिखना है, नैनोमीटर में, क्योंकि आंसर नैनोमीटर में है। चलो ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में कैसे निकालोगे, अगेन एज यू ऑल नो 10⁻², 15233। ठीक है, ये मीटर इनवर्स में हो गया। अब मैं इस कैलकुलेशन को कैसे सॉल्व करूं, कर लेते हैं। मीटर को मुझे किस में चेंज करना है, नैनोमीटर में करना है बच्चों। एक काम करते हैं, मैं इसको क्या करूं, 10⁵ से मल्टीप्लाई 10⁵, मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इसका मतलब कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है, क्योंकि जब सेम पावर हो, आई मीन सेम बेस हो, पावर ऐड हो जाते हैं। 10 से 5 - 5 0। तो मैंने क्यों किया ये मैं आपको बताऊंगी। 15233, मुझे ऊपर क्या चाहिए, मुझे कम से कम 10 की पावर इतनी चाहिए, तब मैं इस सवाल को सॉल्व कर पाऊंगी। 1 2 3 4 5, क्यों, जब आप इतना करोगे, ये तो 4 वैल्यू ही है, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। सवाल को और आसान बनाने के लिए मैंने इसको ऐसे कन्वर्ट कर लिया, ताकि मैं अपने कैलकुलेशन को कर पाऊं, वरना तो कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा हैवी हो गई थी। तो मैंने ऐसे लिख लिया, फिर मैंने इधर और क्या है, 10⁻² भी था ना, ये वाला मीटर इनवर्स लिख दिया था गलती से, इसको हटा देती हूँ। ठीक है, इतना आ गया। चलो अब इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर पाएंगे, तो ये हो गया 1 2 3 4 5, 15 to 33, ताकि सॉल्व कर पाओ 15 × 90, हम तो ऐसे कैलकुलेशन करते थे,
तो 90,000 प्लस कुछ आएगा, तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा, इंटू 10 की पावर हो गई -7 मीटर। इसको आप सॉल्व करो, अब तो बहुत आसान हो गया। ठीक है, 6 पॉइंट समथिंग इंटू 10 की पावर -7 मीटर, फिर उसको नैनोमीटर में चेंज करोगे, बताओ कितना आएगा। 6 पॉइंट, व्हाट विल बी द आंसर, 6.9 कुछ आएगा क्या? मैं कैलकुलेशन करके देखती हूँ, आप भी करके देखो। हाँ जी, जल्दी से। 6.564, 6.564। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे अप्रोक्सीमेटली इतना आएगा, वही है, मैंने इसको डिवाइड करने की सोची है, 6 पॉइंट समथिंग कुछ आ गया, 10 की पावर -7 मीटर। अब मैं इसको क्या लिखना चाहती हूँ, नैनोमीटर में लिखना चाहती हूँ। तो अगर मैं इस वैल्यू को इधर ले जाऊं, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू करूंगी, तो क्या हो जाएगा मुझे बताओ। छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट करना है, 656.4। 2 डेसिमल में उधर ले गई, 10 की पावर -2 इसमें क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया, ये आ गया मीटर में। अब बहुत आसान है, अब तुम पहुंच गए अपने स्टेप के बिल्कुल। ये क्या है, 10 की पावर -9 जो नैनोमीटर में है। आंसर आ गया 656.4 नैनोमीटर। ये नैनोमीटर है ना, 10 की पावर -9 मीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर। तो मैंने उसको लिख दिया। तो कैलकुलेशन पार्ट से हैवी था, बाकी सब सिंपल था। जैसे एक बार ये वाली कैलकुलेशन तुम्हें करनी थी और दूसरे वाले पार्ट में तुम्हें ये वाली कैलकुलेशन करनी थी। तो थोड़ा सा बेसिक, अगर तुम्हें पूरा पूरा नहीं भी निकालना ना, ये वाली तो निकालनी पड़ेगी। खैर, यहाँ पे तुम्हें अपने आप हिंट मिल जाएगा कि अगर तुम्हारी 6 पॉइंट समथिंग 10 की पावर -7 है तो 600 कुछ वैल्यू आएगी। 2 डेसिमल तक भी निकालोगे तो चल जाएगा। अब देख लेते हैं कहाँ पे है ये वैल्यू। 656, ये आंसर है 656.4, यही तुम्हारा आंसर है, 656 नैनोमीटर। ठीक है, दैट इज गिवन इन बी ऑप्शन। अब बताओ सवाल कैसा था। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था, बट कैलकुलेशन पार्ट से हैवी था, टाइम टेकिंग था। तो आई वोंट से कि हम स्किप कर सकते हैं, क्योंकि तुम्हें पता है सवालों को स्किप करने के ज्यादा ऑप्शन नहीं है। ए में तो बिल्कुल भी नहीं है, और बी वाले सेक्शन में 5 सवाल स्किप कर पाओगे। लेकिन वहां पे नया काम आ गया एनटीए का कि भाई वो वाले क्वेश्चन ना डिलीटेड सिलेबस में से हो सकते हैं, तो एनसीईआरटी से चैप्टर डिलीट हो गए हैं। तो तुम्हें या तो सारा पढ़ना पड़ेगा, या तुम्हारे पास चॉइस नहीं है। अगर तुम्हें अच्छे नंबर चाहिए, हर एक सवाल 4 नंबर देगा, तो अपने कैलकुलेशन हैंड को प्लीज स्ट्रॉन्ग कर लो। इट इज रियली 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 इंपॉर्टेंट। मैंने वही कोशिश की है, यहाँ पे भी लिखा है, मैंने तुम्हें समझा भी दिया है। आई होप इट इज हेल्पिंग। तो मुझे बता देना कैसा लगा। आई होप मज़ा आया हो। आई होप आपको सबक मिल गया होगा कि कैलकुलेशन पार्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स में। तो होपफुली ये अच्छा भी लगा होगा आपको। पूरे के पूरे चैप्टर्स के लिए ऐसे कंटिन्यू करते रहते हैं। सपोर्ट ज़रूर दिखा देना लेकिन, ठीक है, बाय लाइकिंग द वीडियो। नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लो, दोस्तों को शेयर कर दो, ताकि ये वीडियो सबको रेकमेंड हो सके और सबका भला हम लोग कर सकें। तो नीट पे विजय संभव है विद वेदांतु, विद नीट मेड इजी। चलो फोड़ते हैं। टेक केयर, सी यू, हास्ता लावस्ता, हैप्पी संडे।